जिसको मेरा नमन समर्पित, खुशी मिली मुस्कान मिली है, मेरी है जब से भाग्य अमृत। जीवन के सार को, आने वाले कल को पहले से ही बता देने वाली जन्म कुंडली भाग्य अमृत को अपने शोध से निर्मित किया है पंडित S.K. कौशिक जी ने। इसके पीछे इनका एकमात्र उद्देश्य था मुश्किल में फंसे उन लोगों का विश्वास कायम रखना जिन्हें ज्योतिष में विश्वास है। वो लोग जो बड़ी उम्मीदें लेकर ज्योतिष में अपनी तकलीफों के हल तलाशने आते हैं। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। अपने ज्ञान का निरंतर मंथन करने के बाद पंडित S.K. कौशिक जी ने ज्योतिष की बारीकियों और छुपे हुए संकेतों को समझकर ज्योतिष की नए ढंग की गणना विकसित की और उसी के दम पर आज इस मुकाम पर आ पहुंचे। और इस सब का ही सार है इनके द्वारा निर्मित जन्म कुंडली भाग्य अमृत। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, 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 ये भाग्य अमृत है। नमस्कार। कार्यक्रम भाग्य अमृत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे विवाह के बारे में। शादी हर एक व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाला एक महत्वपूर्ण अंग है। यहीं से भावनाओं के नए ताने बाने बनने शुरू होते हैं। इस विषय के ऊपर जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित S.K. कौशिक जी। तो चलिए स्वागत करते हैं इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अनु जी। कौशिक जी, कई बार हम देखते हैं कि हमारी शादी नहीं होती है, बहुत बाधाएं आती हैं हमारी शादी में, और अगर हमारा रिश्ता तय भी हो जाता है तो टूट जाता है। इसके क्या कारण होते हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए अनु जी, कुंडली में हम 7वें भाव से व्यक्ति का वैवाहिक जीवन, शादी का होना और वैवाहिक जीवन का सुख, ये सब देखते हैं जी। लेकिन कभी कभी ग्रहों की ऐसी स्थिति कुंडली में बनी होती है कि या तो विवाह हो ही नहीं पाता है, बहुत लेट हो जाता है। अगर विवाह हो भी जाता है तो किसी न किसी वजह से या तो पति की तबीयत खराब रहती है, या पति का काम नहीं चलता, या पत्नी की सेहत खराब रहती है जी। इसके लिए अगर कुंडली में 7वें भाव में कोई भी ग्रह नीच का होकर बैठा हुआ है, या कुंडली के 7वें भाव का जो स्वामी है वो 6, 8वें या 12वें भाव में गया हुआ है, या नवांश कुंडली में शुक्र की जो पोजीशन है वो कमज़ोर है, या कुंडली में भी शुक्र की पोजीशन 6, 8वें, 12वें भाव में बनी हुई है, या शुक्र 1 डिग्री से कम का या फिर 29 डिग्री से अधिक का है जी। साथ ही गुरु की स्थिति भी देखना बहुत जरूरी है। कहीं कुंडली में गुरु पीड़ित तो नहीं है। अगर ये सब योग हमारी कुंडली में बने होते हैं तो हमें अपने जीवन में विवाह से संबंधित समस्याएं आती रहती हैं। तो अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या है, आप शादी से संबंधित कोई प्रश्न पंडित S.K. कौशिक जी से जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी नमस्कार पंडित जी, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ। जी बताएं। मेरा विवाह 2 साल पहले हो चुका है जी।
और डाइवर्स भी हो चुका है जी अभी जो दूसरा शादी हुआ है वो 1 साल हो गया है जी लेकिन इससे भी शादी की स्थिति ऐसी है कि वो भी डाइवोर्स के कगार पर खड़ी है। जी तो मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है मेरे साथ। जी। मेरा नाम दीपक है जी और मेरा जन्म तिथि 12/4/1981 है। जी, और आपका टाइम? टाइम रात का 9 बजे। जी, और जन्म स्थान आपका? मुंबई महाराष्ट्र। आपकी कुंडली में शुक्र जो है सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अगर हमारी कुंडली में शुक्र 1 डिग्री से कम के या 29 डिग्री से ज़्यादा के होते हैं तो शुक्र कमज़ोर हो जाता है। शुक्र सप्तम भाव में बैठने की वजह से शादी तो हो गई है, लेकिन जो सप्तम भाव का स्वामी है मंगल, वो 6ठे भाव में चले गए हैं, यानी कि अपने से 12वें भाव में चले गए हैं। ऐसे में सप्तम भाव का मतलब होता है विवाह, विवाह का व्यय होना। तो आपका पहला विवाह तो टूटना तय था ही, लेकिन दूसरा विवाह हम जो देखते हैं वो 9th हाउस से देखते हैं। अब जो 9th हाउस के जो स्वामी हैं आपके बुध बनते हैं, और बुध आपके वो भी 6ठे भाव में ही गए हुए हैं। देखिए, हम आपके पहले विवाह को तो नहीं बचा पाए, लेकिन जो आपका दूसरा विवाह है उसको बचाने के लिए आपको बुध के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि आपका जो दूसरा विवाह होता है वो 9th हाउस से देखा जाता है, और 9th हाउस का स्वामी आपका 6ठे भाव में गया हुआ है। तो जो बुध है उसको आपको उपाय करके अपने दूसरे विवाह को एक सुखी वैवाहिक जीवन में बदलना चाहिए। बुध के उपाय के लिए आप ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में बुध की पूजा करवाएं, और दूसरा, आप अपनी सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक पन्ना धारण करें। 7.25 रत्ती का उसका वजन होना चाहिए, और वो भी आप अश्लेषा नक्षत्र में ही धारण करें। इससे आपका वैवाहिक जीवन फिर से सुखी हो जाएगा। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जान गए हैं कि आपको अपने जीवन में क्या क्या उपाय अपनाने हैं, लेकिन जो हमारे दर्शक घर बैठे हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और वो भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं, तो आप निराश ना हो, आप हताश ना हो। दर्शकों, इसमें आपकी मदद करती है भाग्य अमृत जन्म कुंडली। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि ये भाग्य अमृत आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है, बात जो ना बन रही थी, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है, और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें
और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने है, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है, पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। सही तिथि और सही उपाय ज़िंदगी बदल देते हैं, पर जो उपाय बताए जाते हैं उनमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। यह उपाय बहुत ही सरल होते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। मैंने खुद ये उपाय किए हैं और मुझे लाभ भी बहुत हुआ है। कौशिक जी से मिलने के बाद मुझे पता चला कि समस्या का समाधान सही उपाय करने से ही होता है। जब मैंने अपनी भाग्य अमृत पढ़ी तो इसमें कुछ चेतावनी लाइफ को लेके लिखी हुई थी और इसमें जो उपाय बताए हुए थे मैंने वे सही से किए। जो सावधानियां बताई गई थी वह सावधानी भी बरती और अब मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि भाग्य अमृत मंगवाकर मैंने कोई गलती नहीं की और भाग्य अमृत ही मेरा सच्चा मार्गदर्शक है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम भाग्य अमृत में। दर्शकों, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो देर ना करें, आप हमें कॉल करें। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं। कौशिक जी, कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद अचानक हमारा जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है और दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि जो एक व्यक्ति बिगड़ा हुआ होता है या एक लड़का जो है वो थोड़ा सही राह पर नहीं चल रहा होता है, शादी के बाद उसकी जो गाड़ी है वो सही पटरी पर आ जाती है, वो सही हो जाता है। देखिए अनुजी, होता क्या है कि जब एक लड़का और एक लड़की की शादी होती है तो दो कुंडलियाँ आपस में मिलती हैं। अगर लड़की की बात करें, उसकी कुंडली में सप्तम भाव में कुछ ग्रह ऐसे हैं जो उस विवाह को खराब करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जैसे ही विवाह होता है, लड़के की या तो नौकरी छूट जाती है, या उसके व्यवसाय में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, या उसकी हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाती है, या उसके साथ और किसी तरह की समस्याएं बननी शुरू हो जाती हैं, चलते हुए काम बंद हो जाते हैं, कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर इसको एक दूसरे पहलू से देखें कि लड़के की कुंडली में ऐसे योग होते हैं कि जब शादी होती है तो या तो दोनों की बनती नहीं है, या दोनों के जो विचार हैं वो अलग अलग दिशाओं में चलने शुरू हो जाते हैं। ऐसे में या तो तलाक तक बात पहुंच जाती है या फिर अलग रहना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है, अगर कुंडली में दोनों के ग्रह अच्छे बने हुए हैं तो जैसे ही शादी होती है दोनों की अपने अपने रास्तों पर तरक्की होनी शुरू हो जाती है, और जो उनके बिगड़े हुए काम हैं, जो उन्हें परेशानियां सालों से आ रही थी, वो काम अचानक बनने शुरू हो जाते हैं। और अगर यही ग्रह कमज़ोर अवस्था में बैठ जाएं या एंटी अवस्था में बैठ जाएं तो फिर एक दूसरे के लिए मुसीबतें खड़ी करनी शुरू कर देते हैं जी। यही कारण है कि शादी करते वक्त हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि हमारी जो कुंडलियां हैं किस हद तक हमारी मैच करती हैं। खाली मैच करना ही बहुत कुछ नहीं है, हमें ये भी देखना चाहिए कि जो लड़के की दशाएं हैं, जिस ग्रह की वो दशाएं चल रही हैं, वो दशाएं लड़की की दशाओं से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पता चला लड़की की दशाएं हैं वो सूर्य की चल रही हैं और जो लड़का है उसकी शनि की दशाएं चल रही हैं या राहु की दशाएं चल रही हैं जी। तो फिर ऐसे में होगा क्या, जैसे ही विवाह होगा दोनों के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। तो इसके लिए हमें ये खास ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ गुण मिलान तक ही शादी को एक सीमित ना रखें, ये भी देखें कि उसके ऊपर और जो ग्रह हैं उनका क्या प्रभाव है। तो इसका मतलब ये है कि गुणों को महत्व ना देकर हमें ग्रहों की स्थिति को भी जानना बहुत ज़्यादा बिल्कुल जरूरी बिल्कुल है। सही बात है ये कि खाली अकेला हमें गुणों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें साथ में ये भी देखना चाहिए कि और जो उसकी कुंडली में ग्रह बैठे हुए हैं उनकी क्या दशाएं हैं, किस स्थिति में बैठे हुए हैं। जी। कहीं वो कमज़ोर तो नहीं है, कहीं खाली गुण मिलान के बाद जो और जो समस्याएं हैं वो किसी और ग्रह की वजह से तो नहीं आ रही हैं। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जी कौशिक जी, कई बार ऐसा होता है कि दो व्यक्ति, जब एक लड़का और एक लड़की दोनों ही गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं, तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि दोनों का निभ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है जी। तो क्या ऐसे में दोनों को ही वो कुछ उपाय अपनाने चाहिए या सिर्फ एक ही उपाय कर सकता है? देखिए, इसके लिए उनकी कुंडलियों को देखना बहुत ज़रूरी है कि समस्या किसकी तरफ से ज़्यादा आ रही है और किसकी तरफ से कम है, या समस्या केवल सिर्फ और सिर्फ एक की तरफ से आ रही है।
इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर समस्या दोनों की तरफ से है तो उपाय दोनों को करने चाहिए, अगर समस्या एक की तरफ से है तो उसके उपाय करवाने चाहिए। लेकिन अगर हम ये सब शादी से पहले जान लें, पहले गुणों को भी मिला लें और जन्म कुंडली को भी दोनों की मिला लें कि दोनों की ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, तो आगे चल के ये समस्या आएगी ही नहीं, परेशानी आएगी ही नहीं। आप पहले उपाय कर लीजिए। बिल्कुल, अगर हमारी कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं जिनको हम देख पा रहे हैं कि शादी की लगभग रस्में पूरी हो चुकी हैं और शादी होनी तय हो गई है, तो ऐसे में हमें दिखाई भी दे रहा है कि आने वाले समय में दोनों के संबंध भी खराब होंगे। तो ऐसे में हमें शादी से पहले ही उन ग्रहों का उपाय और सही उपाय कर लेने चाहिए ताकि जो पूरा जीवन हमारे सामने है वो खराब ना हो। कौशिक जी, अब समय हो चला है ज्योतिषीय टिप का, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप देना चाहेंगे? जब आज बात हुई है विवाह के बारे में, तो आज का जो विशेष टिप रहेगा वो भी विवाह के बारे में ही रहेगा। दर्शकों, जिस किसी का भी विवाह नहीं हो पा रहा है या किसी का विवाह हो चुका है और वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, तो एकादशी के दिन या भरणी नक्षत्र में, याद रखिए एकादशी के दिन या भरणी नक्षत्र में अपने घर पर माँ दुर्गा का पाठ करवाएं। इससे आपके वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। कौशिक जी, हमेशा की तरह आज भी आपने हमारे तमाम दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव आपने हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाग्य अमृत एक ऐसी अद्भुत ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर बनाई गई जन्म कुंडली है जो आपकी जन्म तिथि, सही समय और उस समय में ग्रहों की दशा और दिशा का गहन अध्ययन करके विशेष तौर पर आपके लिए बनाई जाती है। इसमें आपके पूरे जीवन की ज्योतिषीय गणना होती है। इससे आप अपने जीवन को सही तरीके और सही समय पर उचित दिशा और असीम ऊंचाइयां दे सकते हैं। इसमें दिए गए उपाय पंडित S.K. कौशिक जी के अटूट अध्ययन और प्रयासों का परिणाम है। इन उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे। भाग्य अमृत जीवन में आपका कदम कदम पर साथ देगी। आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी सुखों की प्राप्ति के योग बनेंगे। राह जो ना मिल रही थी, चाह जो ना मिल रही थी, बात बिगड़ी बन गई है बात जो ना बन रही थी। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब भी आप किसी ग्रह का उपाय करते हैं तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ग्रह के जो अपने खुद के नक्षत्र हैं या उस ग्रह की जो तिथियां हैं उन्हीं में आप उपाय करें। इसके अलावा आप कोई भी उपाय किसी भी दिन या किसी दूसरे नक्षत्र में या दूसरी तिथि में करते हैं तो इस चीज़ का आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला। जो समस्याएं आपके जीवन में हैं वो यूं की यूं आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी उद्देश्य से मैंने भाग्य अमृत का निर्माण किया, जिसके अंदर आपको अपने जीवन में आने वाली एक एक समस्या के बारे में पहले से ही बताया जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि आपका जो उपाय करने का सही तरीका है वो क्या है और जो आप उपाय करते हैं उसको आपको किस दिन करना है, ताकि जो आपकी समस्या जीवन में बनी हुई है, जो वर्षों से आपको परेशान कर रही है, वो अब जड़ से खत्म हो जाए। आपके बच्चों, आपके प्रियजनों, आपके अपनों के लिए अति उपयोगी और लाभकारी है भाग्य अमृत। इसके दूरगामी परिणामों को देखते हुए इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। भाग्य अमृत का मूल्य है मात्र 4100 रुपए। अभी अपने स्क्रीन पर आ रहे नंबर्स पर कॉल करें और मंगवा लें समस्त सुखों के योग बनाने वाली भाग्य अमृत। सुख चैन सुबह शाम है, मुस्कुराहटों के ठिकाने हैं, खुशहालियों की डोर को अब भाग्य अमृत थामे है। पल पल इसमें संचित है ये भाग्य अमृत है, ये भाग्य अमृत है। जब मैंने भाग्य अमृत को मंगवाया तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसमें मुझे कुछ अपने बारे में पता चलेगा, बल्कि इसमें मेरे जीवन की कुछ ऐसी बातें भी बताई गई जो सिर्फ मैं ही जानता था और कोई नहीं।
भाग्य अमृत ने तो मेरा भाग्य ही पलट दिया।